भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी ने शनिवार को वार्ड नंबर 20 में स्थित रात्रि चौपाल को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है। पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी ने कहा है कि आप सबने 50 दिन बाद में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे अपार समर्थन दिया तो मैं नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करवाऊंगा। आपने जिसे अपना आशीर्वाद दिया वो तो आपके नगर पालिका शहर को ग्राम पंचायत बनाने के प्रयासों में अपना पूरा दमखम लगा रखा है, जिसका परिणाम आप भी देख रहे हैं। राज्य सरकार के घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए सभी उपखंड मुख्यालयों पर सरकारी कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, कन्या महाविद्यालय आदि सरकार की उसके घोषणा पत्र के अनुरूप यहाँ खोली गई है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कोई विशेष यहाँ पर घोषणा नहीं करवाई है। राजनेता जनता को पानी नहीं पिला सकते हैं, वो किस चीज के राजनेता हैं। मैं विधायक बनते ही पहले 1 वर्ष में प्रत्येक घर में 24 घंटे पानी की सप्लाई पहुंचाना ही मेरा परम ध्येय होगा। वहीं नगरपालिका पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते सीवरेज लाइन की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी भी शहर को सौगात दिलवाई जाएगी। इससे पहले वार्ड के लोगों ने पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी का माला व साफा पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि यहाँ का विधायक लुटेरा है और नगरपालिका में भी आपने दूसरे को बिठाया तो वो भी लुटेरा ही बिठा दिया। नगरपालिका के जो कोष है उसको आज माइनस में चल रहा है, यहाँ विकास के काम हो नहीं रहे हैं। गत दिनों ही जो 61 कार्यों की निविदा लगाई गई थी उसमें आधे से ज्यादा कार्य पहले के हुए हैं, लेकिन जिसने आपने आशीर्वाद देकर बिठाया है उसकी नीयत सही नहीं थी, भ्रष्टाचार करने की थी, इसलिए किए हुए कार्यों के पेमेंट उठाकर भ्रष्टाचार कर रहा था, जिसको हमारे प्रतिपक्ष नेता एवं नगरपालिका के उपाध्यक्ष ने आवाज उठाते हुए उनको रोका है, नगरपालिका के चुनाव लगाने से बचाया है। वहीं नगरपालिका में पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी ने पहले भी खूब विकास के काम करवाए हैं, आगे भी पूरा एजेंडा तैयार करके देवराटी कस्बे को जिला स्तरीय तर्ज पर यहाँ के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस दौरान नगर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण राम सैनी, नगरपालिका के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र ढेनवाल, कैलाश महाराज, शंकर महाराज, मीणा समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं नगरपालिका के पूर्व पार्षद मास्टर बनवारी लाल मीणा, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अमर सिंह मीणा, पूर्व पार्षद रामोतार कुमावत, बजरंग लाल जांगीड़, ताराचंद चौधरी कंपाउंडर, सोनाराम मीणा, पूर्व पार्षद भोमाराम सैनी, पूर्व पार्षद महेंद्र अग्रवाल मंडावा वाले, सुभाष लालका, जितेंद्र शाह, श्रीकांत महाराज, महावीर खंडेलवाल, केसरदेव महाराज, वेद प्रकाश शर्मा, लोकेश मीणा, हरि मीणा, शंकरलाल सोनी, शंकरलाल दर्जी, अनिल टेलर, रामरतन शर्मा, ललित सोनी, नितेश सैनी, अजय गोदारा, सुरेश दर्जी, गोपाल दर्जी, रंजीत टेलर, मोहम्मद शरीफ, पार्षद तेजत छिपा, पार्षद उमेश कुमार, पार्षद घनश्याम स्वामी, समाजसेवी छाजूराम डिगवाल, पूर्व पार्षद पप्पूराम रेगर, गोपाल अग्रवाल, सुनील सैनी, ओम प्रकाश अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, घनश्याम अग्रवाल, सीताराम सोनी, रमेश सोनी, मुकेश मीणा, महावीर महंत, सुरेश महंत, ओम प्रकाश शाह, राजेंद्र प्रसाद शाह, दीनदयाल जीनगर, गोपाल मीणा, पवन वकील, पूर्व पार्षद मुकेश दरोगा, महेश पुरोहित, घासीराम सैनी, विजय चिजारा, पप्पू प्रधान, पप्पू सैनी, जब्बर सिंह शेखावत, ओम प्रकाश शर्मा एवं आदि मौजूद रहे। सबको स्वागत करूं। दूसरी बात, रात्रि चौपाल के मेहमान के रूप में आदरणीय पूर्व विधायक श्रीमान शुभकर्ण जी चौधरी पधारे हैं। हम इनका अभिनंदन हाथ जोड़कर और ताली बजा करके एक साथ अब स्वागत करते हैं। रात्रि चौपाल का मुख्य जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस वार्ड में, जिस बूथ में जो रात्रि चौपाल निरंतर 15-20 रोज से जारी है,
आज ये रात्रि चौपाल शहर के मध्य स्थित वार्ड में पहुंची। इस रात्रि चौपाल का मुख्य कर दिया। इस आदमी ने 2013 से लेकर के 2018 तक 5 साल उदयपुर वाटी की बखूबी सेवा की। भवन, रेल बसेरा, डिवाइडर लाइटें, मैं अगर आपको गिनाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। दिल से और इस उदयपुर वाटी को आंतरिक हृदय से पूरे उदयपुर वाटी का विकास करवाया, लेकिन चूक हुई और उस चूक का खामियाजा आप और हम भुगत रहे हैं। वो इस चीज से आप अनभिज्ञ नहीं है। लगातार 5 वर्षों से हम इस बेईमानी और भ्रष्टाचारी सरकार के सामने अगर इनका मुकाबला करने वाला कोई शख्स था इस उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में तो माननीय सुपकर्ण जी चौधरी थे। नगर परिषद बनाने का मतलब है उदयपुर वाटी 4 गुना प्रोग्रेस कर जाएगा और उदयपुर वाटी की जनता जिस समस्या से जूझ रही है वो सारी समस्याएं स्वतः ही, क्योंकि 5 साल हमारे बीच में रहेंगे और 5 साल बीच में रहेंगे, ये वही नेता है। आप सिंगल जाकर के इनको बीच में मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। बाकी और नेताओं के फोन स्विच ऑफ मिलेंगे 5 साल में, उनके पीए उठाते हैं, 5-5 पीए पाल रखे। कार्यक्रम बिल्कुल सफलता की ओर चल रहा है। आज भी वार्डवासियों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, माताओं, बहनों और बच्चों को सबको धन्यवाद। बंधु, हम सब लोग आपस, आपने कोई बहुत ज्यादा वोट डाले हो, मैं आपको उलाना देने में नहीं आया और मैं चर्चाएं करता भी नहीं, पर आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई बहुत ज्यादा वोट लेकर शहर से नहीं गया। जीता तो 3,500 लेकर गया, हारा तो वही 3,500 मिले, पर वोट मायना नहीं रखते। कौन ज्यादा देता है कौन कम देता है ये भी बात मायना नहीं रखती। मायना ये रखती है कि आप जीतकर इस विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ की सेवा करने का आपने जिम्मा लिया। वो जिम्मा जब आपने मुझे दिया तो सबसे पहले जब एक विजय जुलूस निकल रहा था, मैं शहर में से गुजर रहा था, टेटेला में जा तो मैं रुक गया, कार्यकर्ताओं से कहा मैंने रुको, ये इतना बड़ा गंदगी का ढेर क्या है, नगर पालिका का डंपिंग यार्ड है? लोगों ने कहा डंपिंग यार्ड तो नहीं है साहब, जमीन किसकी है? जमीन तो सरकारी है और लोग कचरा डाल देते हैं, क्योंकि सब डाल रहे हैं। 70 साल से आप लोग वहां कचरा डालते आ रहे थे, एक भी चेयरमैन के, एक भी ईओ के, एक भी विधायक के, एक भी मंत्री के दिमाग में ये बात नहीं आई कि सरकारी जमीन का कोई सदुपयोग हो सकता है। आपका भाई, आपका बेटा, जिसके दिमाग में सबसे पहले ये बात आई, कहीं पार्ट बनना चाहिए और बनकर तैयार हो। सुपकर्ण चौधरी जिंदाबाद, सुपकर्ण चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस शहर से मेरा बचपन का नाता है। मैं 14-15 साल का था तब से इस शहर में आता हूँ। मेरी सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा इसी विद्यालय में लगी, हमारा सेंटर था यहाँ, और हम लोग पैदल पैदल अपने गांव से उस नाले में से आते थे जिसमें इतना डर लगता था। बच्चे थे और नाला इतना गहरा था कि उसमें हाथी डूब जाए। बहुत से लोग, सैनी समाज का वहाँ ज्यादा बस्ती है, सैनी समाज के भी चेयरमैन बनते आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अमूमन वही बने हैं। सैनी समाज के विधायक भी बने हैं और लोग भी विधायक बने हैं, मंत्री भी बने हैं। किसी के समझ में नहीं आया कि इस नाले को समतल करके यहाँ कोई सड़क भी बनाई जा सकती है, और वो भी सैनी समाज के क्षेत्र में जहाँ 1 इंच के लिए इंसान का मर्डर हो जाता है, वहां मैंने 50 फीट रोड बना दी और डिवाइडर कोई नहीं सोच पाया। शहर में जगह जगह आप लोग जाते हैं, कभी किसी को शर्म नहीं आती। हमारे घर में बहन बेटियां हैं, इनका क्या होता होगा इस शहर में जाने के बाद, किस प्रकार लघु शंका करती होंगी। मुझे क्यों याद आया? मुझे इसलिए याद आया कि मैं इस शहर को अपनी आत्मा में रखता हूँ। एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक माँ मेरे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। मुझे एहसास होता है कि मैं सब में अपनी बहन बेटियों के अक्स देखता हूँ। इसलिए एक जगह नहीं, जहां जहां जरूरत थी 6-7 जगह हमने शौचालय बनाए। विरोध भी झेलना पड़ा, समस्याओं का समाधान भी करना पड़ा। ये नहीं अनेकों काम किए, लेकिन एक बात और बताऊं, इस शहर में डिवाइडर बने, लाइटें लगी, घाट से लगातार खंभों पर हाई मास्ट लाइट लगाते हुए हम वाल्मीकि मोहल्ले तक चले गए। एक जगह नहीं, अनगिनत जगह, 3 नंबर चुंगी हो, घूम चक्कर हो, घाट हो,
चाहे जमात हो, सब जगह ऐतिहासिक हाई मास्क लाइट अहम ले। लोग कहते हैं कि आपने 70 साल का काम किया। मैं कहता हूं मैंने कैसे किया? वर्तमान विधायक ने भी 70 साल में जो नहीं हुआ, किसी कोई नहीं कर पाया वो काम किया। आप लोग कैसे बुलाते हो उनको? उन्होंने भी किया, आप भूल जाते हो। 55-60 लाख रुपए लगा के एयर कंडीशन शौचालय बनाया थाने के सामने। आज तक किसी का बाप बने हुए भवन को नहीं तोड़ पाया। आज तो वर्तमान विधायक मंत्री उसको तोड़ दिया। अफसोस तो कब हुआ जब मैं सुबह जाकर कल मैंने वहां सड़क को बनते हुए देखा, तो हमारा शौचालय जहां था सड़क तो उससे 2 फीट दूर बन रही है। अरे भैया, उदयपुरवाड़ी की जनता ने आपको सिरमौर बनाया, सर्व आंखों पर बैठाया। राजस्थान की सरकार की भले ही जरूरत थी, पर उन्होंने आपको मंत्री बनाया। आप इसीलिए पैदा हुए हो कि आप किसी के करे हुए कामों को तोड़ दो? वैसे तो 5 साल में उन्होंने तय कर रखा था, शुभकरण चौधरी का नाम जहां दिखता उस पत्थर को तोड़ दो। उदयपुरवाड़ी नगर पालिका में आके तो इंतहाई हो गया, भवन ही तोड़ दिया। 70 साल में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा नुमाइंदा आपके बीच में चुनकर आया होगा जिसने किसी की हत्या करी हो या करवाई होगी। मैंने तो किसी की आंख भी नहीं दुखने दी। आपकी विधानसभा में 9 मर्डर हो गए, इंसानों की हत्याएं हुई खुलेआम, हत्यारों का पक्ष लिया गया। SC ST मेरा पहला प्यार है नारा देने वाले विधायक जी, उनके कार्यकाल में 79 मुकदमे दर्ज हुए SC ST के लोगों के खिलाफ, बलात्कार के, व्यभिचार के, अन्याय के, नाबालिगों के छेड़छाड़ के, सब पे FIR लग गई। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ, तो 70 साल में, इस 5 साल में हुआ। इसलिए कमी उन्होंने भी कोई नहीं छोड़ी। उन्होंने भी वो किया जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया। आपके सामने मैं लगातार धीरे धीरे शहर का विकास कर रहा था। है कोई विधायक जो आपके बीच में आकर ये कह दे मैंने एक लाइनमैन की तरह आपके यहाँ पानी की व्यवस्था करने की कोशिश की? कभी कहीं झगड़ा, कभी कोई वाल बदलना है। 70 साल में इस शहर में पानी की हाई लेवल की टंकी नहीं बन पाई, 3 नंबर टूंगी पे खड़ी है, पहली बनी। 70 साल में 3 लीटर पानी का स्टॉक आपके पास करने वाला कोई आया नहीं। 10 लाख लीटर का पानी स्टॉक जमात में होता है। मैं मानता हूं पूरे शहर की सप्लाई नहीं हो पाई। मेरे पास समय कम था, नया व्यक्ति था, 3 साल तक समस्याओं का समाधान करता हुआ जूझता रहा। जब समझ में आई कि बिना पानी बाहर का लाइफ या व्यवस्था हो नहीं सकती, तो कुंभा लिफ्ट के पीछे भागा। मैं प्रयास करता करता उस फाइल को जब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के पास पहुंचा, तो हमने 2 प्रोजेक्ट एक साथ किए। जरूरी भी है, पूरा जिला एक साथ था। और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट खाली एक विधानसभा के लिए नहीं बनते, क्योंकि खेतरी और झुंझुनू जिले की दोनों एक साथ कुंभा लिफ्ट की जो परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी, हमारी योजना में सूरजगढ़ और उदयपुरवाड़ी दोनों शामिल हुए। 2000 करोड़ रुपए का खर्चा था। सरकार आखिरी समय में, क्योंकि हमारी वो सरकार थी जो कभी सड़कें, कभी औषधालय, कभी कॉलेजें बनाते बनाते पैसा खर्च हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इतना पैसा सरकार के पास तो नहीं है, ऐसा करते हम लोन ले लेते हैं। आप सोचेंगे पहला व्यक्ति है जो अपने निजी खर्चे से उस लोन की फाइल को जायका में लेकर जापान तक अपने पैसे से जाकर खर्च किया। फाइल स्वीकृति की स्थिति में आ गई। एक नोट लगा, एक बार वापस सर्वे करना चाहिए वहां की स्थिति क्या है। ये सरकार ने भेजा है कि वास्तव में जनता की पानी की समस्या है। उनको सब दौरा करवाया, जांच करवाई, फाइल सैंक्शन की स्थिति आई, इतने में आचार संहिता लग गई। दुर्भाग्य रहा हमारा। पर जिसको आपने वोट देके इस क्षेत्र का नेतृत्व प्रदान किया, वो पूरे चुनाव के दौरान सड़कों का लेवल लेने वाली मशीनों को खड़ा करके फोटो उतारता रहा। देखो ये शुभकरण चौधरी झूठ बोलता है, ये मशीन मैं लेके आया हूं, ये पानी का लेवल नापने की है, इतना पानी लेकर आऊंगा पूरी उदयपुरवाड़ी बह जाएगी। उदयपुरवाड़ी तो बही नहीं, आपकी आंखों में आंसू जरूर बह गए। 5 साल से लगातार त्राही पानी की मची हुई है। अफसोस इस बात का है कि वो जायका की फाइल देखिए, जायका की फाइल या तो जनता की होती है या सरकार की होती है। शुभकरण चौधरी के और वसुंधरा जी के किसी परिवार की नहीं होती। उस फाइल को राजस्थान की सरकार भी, अगर इनमें दिमाग होता, आपके प्रति थोड़ी सी भी संवेदना होती, तो स्वीकृत करा के ला सकते थे। वो जहां थी वही पड़ी है, उसमें कचरा पड़ा हुआ। 5 साल में फाइल टस से बस नहीं हुई। मैं मात्र आपको भरोसा दिलाने आया हूं, मैं आपकी बातें सुनने भी आया हूं कि मैं
मेरा मात्र एक सपना है, मैं आज के बाद आगे विधायक बनूं ना बनूं, विधानसभाओं के चाहे कितने परिसीमन हो जाए, मैं एक बार 5 साल में उदयपुर वाटी के घर घर में 24 घंटे नल के माध्यम से जल पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरा सपना है। मैं माताओं से, बहनों से इस बात का आशीर्वाद लेकर रहूंगा कि आने वाले मात्र 1-1.5 साल के अंदर तो कुंभा लिफ्ट का पानी आएगा, उदयपुर वाटी के हर घर में नल के माध्यम से जल आएगा और 24 घंटे सप्लाई होगी। ये मेरा आपसे वादा है और ये वादा मैं पूरा करके रहूंगा। मैं बड़ा भावुक आदमी हूं, मैं मात्र देखो कोई बंद तो नहीं कर दिया, बंद तो नहीं कर दिया, बंद हो गई। मेरा मात्र इतना सपना है कि बरसों तक जो लोग काम नहीं कर पाए, मैं वो काम करूं ताकि आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी आने वाली 2-3 पीढ़ी, सैकड़ों साल तक लोग ये याद रखें। एक जनता का सेवक आया था, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे पास एक विधायक चुनकर आया था, जिसने और कुछ किया न किया, पर पानी का ऐसा आराम कर दिया, 24 घंटे पीने के पानी की चिंता नहीं। ये मेरा सपना है जो पूरा करके रहूंगा। पानी कैसे लाना है, टंकियां कैसे बनानी, मेरे समय में इतना पैसा नहीं मिला। मैं आपसे निवेदन करूं, 36,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार के पास माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के मंत्रालय के माध्यम से सरकार के पास पड़ा हुआ है। कभी उससे तनख्वाह चुकाते हैं, कभी ऐसे चोर उचंगे जो हो हल्ला मचाते हैं, सरकार से निकल जाएंगे, तुमको सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, कभी इनका भी मुंह बालते हैं, इनको भी देते हैं। कभी होटलों में जाते हैं तो केंद्र सरकार का पैसा इस काम में लगाया जाता है। जल जीवन मिशन योजना राजस्थान को इसलिए दी गई थी केंद्र के द्वारा कि घर घर में हमारी सरकार आने से पहले नल के माध्यम से जल चला जाए, और हमारी तो टूटी भी नहीं लगी। आपके शहर में 1,000 करोड़ से ऊपर अधिक की स्वीकृति पड़ी है। अब तक टंकियां बन जानी चाहिए थी, ट्यूबवेल खुदने चाहिए थे, अब तक पानी की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, पर अभी तक वही एक हमारी टंकी मुंबई खड़ी जो 5-8 साल पहले हमने बनाई। जनता जल मिशन योजना में नगर पालिका में कम से कम 5 टंकियां स्वीकृत थी, अनेकों ट्यूबवेल स्वीकृत होकर वहां उनमें पानी भरना चाहिए था, पूरे शहर में नई लाइनें डलनी चाहिए थी। पर इन्होंने जहां किसी ने वोट की हाँ करी, जिन्होंने नाक रगड़ी, दादा आप ही का भला करेंगे, आप ही के साथ रहेंगे, उनको तो उनका काम किया, उनके भी पाइप लाइन डाली है, पानी अभी आया नहीं। और आप किससे आशा रखते हो? जिस व्यक्ति ने सिर पर बैठाया, 5 साल तक मंत्री बनाया, लूटने खसोटने का पूरा अधिकार दिया, कल उसका एक पुतला जला रहे थे। अब अशोक गहलोत की मुर्दाबाद। क्या करना चाहते हो, किस पर भरोसा कर रहे हो? देखिए, जिस इंसान की जबान ठीक नहीं, जिसकी जबान ठीक नहीं, उस पर कभी भरोसा किया नहीं जा सकता। मैं किसी के खून को लांछन नहीं देना चाहता, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में इस प्रकार की भाषा का, इस प्रकार के कर्मों का कोई स्थान नहीं रहता। ये प्रजातंत्र है, यहाँ बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन मर्यादा में रहता। यहाँ काम करने का अधिकार भी सबको है, लेकिन सीमाओं में रहकर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चाहे जिसको गालियां निकालें, चाहे जिसको कभी कहते हैं मैं किसी की बहन बेटी उठा लूंगा, कभी कहते हैं मैं किसी के घर में आग लगा दूंगा, कभी कहते हैं सरकार का मुखिया मुर्दाबाद, मैं उनको जेल भेज दूंगा। अब इतना ही अधिकार आपको है तो फिर आप मुख्यमंत्री से तो ऊपर चले गए, क्यों मुख्यमंत्री को तो आप जेल भेजना चाहते हो, तो फिर आप किसी पद पर नहीं रहे, आप तो भगवान हो गए। भाई, भगवान को रोकना मेरे बस का काम तो है नहीं। आप लोग अगर कहीं रोक सकते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस चीज को रोकिए, वरना उदयपुर का विनाश सुनिश्चित है। आपको अनेकों बार धोखे दिए गए, हम विकास करेंगे, हम नगर पालिका का ऐसा करेंगे, तो सुन लीजिए, विकास ये हो रहा है कि आपके यहाँ से उप तहसील, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो उप तहसील घोड़ा में पहुंच चुकी है। तहसील बनना बाकी है। 20 ग्राम पंचायतें हैं, 20 ग्राम पंचायतों में एक तहसील काफी होती है, 2 क्यों होंगी? फिर नगर पालिका उदयपुर वाली तहसील वहीं जाएगी, बिजली के कार्यालय वहां जा रहे हैं। बेटियों की कॉलेज की जरूरत उदयपुरवाड़ी में ज्यादा है कि गुड़ा में 100 बच्ची मात्र होती नहीं है। एक एडमिशन हो नहीं सकता। 5 साल तक लगातार मैं चैलेंज करता हूं, वहां कोई जाएगा नहीं। इतना भय, बहन बेटियों में इतना भय वहां है, सीधे मुंह कोई पैदल चल के वहां से जाना नहीं चाहता, वहां कॉलेज में पढ़ने के लिए कोई जाएगा?
पर चूंकि उनको नगर पालिका वहां बनानी है, इस विधानसभा का मुख्यालय उनको वहां बनाना है, कोई आए ना आए इससे उनको क्या लेना देना। आप चाहते हैं कि नगर पालिका नगर परिषद बने, तो सारा प्रारूप मेरे पास है, किस प्रकार नगर परिषद बन सकती है सारा खाका मैंने खींच रखा है। पर करे क्या आदमी, मोर नाचे ही नाचे पैरों की तरफ रोए। वोट तो आपके पड़ते हैं, मेरे नहीं पड़ते। वोट आपके पड़ते हैं। नगर परिषद बनानी है तो पिछली बार भी वोट डाले नगर पालिका ने, एक ही पेटी में 10,500 एक ही कैंडिडेट को डाले। इसलिए मैं ये भी नहीं मान सकता कि यहाँ वोट नहीं, यहाँ डाल नहीं सकते। पिछली बार एक ही कैंडिडेट को हमारे सामने 10,500 वोट मिले। इतना सहयोग आपने किया होता, खाली आपको बटन बदलना था, आपने फूल पे इतने बटन दबाए होते तो आज आपके सामने एक विधायक खड़ा होता तो होकर आपको 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सुना रहा होता। मैंने पानी लाया, मैंने सड़कें लाया, मैंने नगर परिषद बनाई, मैं आपके घर घर में नल लगा के आया हूँ। ये चीजें आज आपको सुनने को मिलती जो नहीं सुन पाए, क्योंकि गलती हमसे भी हुई है। मैं कोई लाखों वोट से चुनाव नहीं आ रहा, मुझे मात्र 2,500-3 हजार वोट और चाहिए थे और वो नगर पालिका आराम से दे सकती थी। अब आप कहेंगे हमने हमारे वार्ड से तो दे दिया, तो एक वार्ड से एमएलए नहीं बनता, वार्ड से तो पार्षद बनता है। कितना नंबर वार्ड है ये? 20। पार्षद कौन है? संदीप। आपसे तो वो भी नहीं बना, आपसे तो हमारे लायक वो पार्षद भी नहीं बना, वो भी फूल का बना देते। चेयरमैन भी अब क्या है, या तो भला करने वालों की कोई जमात होती है या बुरा करने वालों की। यहाँ तो एक लुटेरा पहले से ही बैठा था, एक आपने और सिर पे बैठा दिया। अब नगर पालिका और विधानसभा दोनों लुटने लग गई। अब 2-2 लुटेरों से कैसे पार पड़ी जाए। अब आप चाहते हो कि नगर पालिका का सुधार हो जाए, ये नगर परिषद बने, ये माता बहनें जो बात करी हैं, ये पानी की समस्या का समाधान हो जाए। आपके जितना ही बड़ा शहर है नवलगढ़, सीवरेज का काम पूरा भी हो गया। मेरे शहर में नहीं हुआ। सीवरेज की फाइल भी जहां तैयार करके मैंने रखी थी, कसम खा के कहता हूं, भरोसे के साथ कराओ, वहीं की वहीं पड़ी है। बंदे ने उठा के इस टेबल से इधर भी नहीं रखा। किससे आशा है, कौन ही काम करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दोबारा जब 28 में चुनाव होंगे, यहाँ सीवरेज लाइन भी बिछी मिलेगी, घर घर में नल का जल भी आएगा। और मैं आपके बीच में आकर पूछूंगा, लोग कहते हैं विधानसभाओं का परिसीमन हो जाएगा, ये तो गुढ़ा चला जाएगा। क्यों चला जाऊंगा मैं गुढ़ा? उदयपुर वाटी में काम करूंगा, क्या मुझे यहाँ आशीर्वाद नहीं मिलेगा? क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? क्या मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता? ये सारी चीजें लोग कहते हैं साहब ये परिसीमन होने के बाद वोट देने की जरूरत नहीं। ये वो लोग करते हैं जिनका मादा नहीं है काम करने का। मेरी हिम्मत भी है, मेरा मादा भी है, मैं जनता के काम करूंगा। जनता मुझे जाकर बुलाएगी, नहीं साहब किसी गुढ़ा में नहीं जाना, आपको उदयपुर विधानसभा में चुनाव लड़ना है, ये काम करके आपके दिल को सहलाऊंगा। तो आपने मैं लोगों की लाइन काट के अपनी लाइन बड़ी करने वालों में नहीं हूँ। मैं अपनी लाइन को खींच के अपनी लाइन बड़ी दिखाता हूँ, और ये मैंने किया है 5 साल में और आगे भी करूंगा। और करूंगा यही चौपाल करूंगा, आपको बताऊंगा पानी आ चुका है, सीवरेज बन चुकी है, सड़कें बन रही है, नगर परिषद बन चुकी है। बताइए मुझे, मेरे लिए क्या आदेश है? और आप कहेंगे ना आपको किसी गुढ़ा में नहीं जाना, आपको यहाँ रहना है, ऐसा करूंगा तब तो मेरी मानवता है। वरना जानवर तो बहुत घूमते हैं, अब भी कई घूम रहे हैं, कोई आदमी के रूप में घूम रहे हैं, कोई नार के रूप में घूम रहे हैं। बेचारे गरीबों के कोई बकरियां खा रहा है, कोई भेड़ खा रहा है। जंगल के अंदर जहाँ कहीं जीवन यापन का साधन था वहां तो चीता छोड़ दिए, जनता के अंदर खुद आ गए। अब बराबर से दिखते मेरे तो वो जंगल के चीता बार बार। फैसला आपको करना है कि हमको किस प्रकार की नगर पालिका चाहिए, हमको किस प्रकार की उदयपुर वाटी चाहिए। अब ये निर्णय आपके हाथ में है। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप हमारी नगर पालिका को नगर परिषद बनने में, घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने में, सीवरेज लाइन बनाने में, सड़कों का जाल बिछाने में, और नगर विधानसभा उदयपुर वाटी को ऐतिहासिक आदर्श विधानसभा बनाने में हमारा सहयोग करें। हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं। दिन मात्र 50 बचे हैं, बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं बचा। हो सकता है इतनी बड़ी सभा दोबारा हो ना हो, क्योंकि छोटे से वार्ड में और इस शहर में मैं समझता हूँ कि पहली बार इतनी बड़ी सभा कर रहा। पर भाई आओ पवन जी, यहाँ आओ। काम आपने सबने किया है, करते बावड़ो बावड़ो समझो काम तो मन खूब नहीं दे रहे हो। ये बात के लिए भाई पवन तो है, इसलिए शुरुआत की तो कम से कम हम लोग आज यहाँ इकट्ठे तो है।
सबकी रामनवमी तो हुई। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए, इतनी बात सुनी। आपको पुनः एक बार भरोसा दिला रहा हूँ, जो कुछ मुझसे कहा है अक्सर से 5 साल में पूरा करके रहूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कर्तव्य है वो अपन आज से 50 दिन बाद में विजय जी आप पूर्ण करांगा। आपका काम पूर्ण करेंगा। एक थोड़ी बात से लौटेगा तो दूर को नहीं है, आपने कने है नहीं जाना। आप मैंने गाल भी काट सका, पटे गाली काटिया, हाथ के हाथ कांकरा नीस रहे हैं। और मैं लोग तो यहाँ कहा कि चाहे जगह जेल हो जाएगा उपचुक होगा। एक बार में उपचुका ने महला 4000 वोट बढ़ जाता तो आज है बुरा दिन। मेरी आत्मा में बहुत पश्चाताप हो, पर ये आदमी की थोड़ी सी दिमाग उपचुक हो गो नहीं है कि ना अपने देखना ही को नहीं पड़ता। मेरा समाज दूर जाता ही को नहीं और दुनिया के समझ को थोड़ा सा फेर रही हो जी कारण सा गड़बड़ी है, बुरा दिन देखना पड़ा नहीं। आज पुतला जला बार हेंगा बट्टी का काम होता कोई नहीं। विपक्ष में रह भी ये आदमी को मैं जानू कि बहुत बड़ा मादो है ये आदमी और अपना काम कराता है। तो आप भूल नहीं तो मैं करांगा और न वो करो वो करोगे तो इन्हें पकड़ लेंगे खड़े लाड साहब करने निभाना है। वो सबने धन्यवाद है जो पधारिया काम पूरा